ओम शांति। मीठे बाबा ने हमें इस सृष्टि के सारे रहस्य स्पष्ट करके समझा दिए हैं। सब कहते हैं कि भगवान सुखदाता है। बाबा कहते मैं सुख देता नहीं हूँ, मैं सुख पाने का रास्ता दिखाता हूँ। जो उस पर चलते हैं, हिम्मत रखते हैं, उनको मैं मदद भी करता हूँ, शक्ति भी देता हूँ, गाइड भी करता हूँ। ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म के बीज बोए जाते हैं। हर कर्म का फल मिलता है और उसका जिम्मेवार कौन? सुख का, दुख का जिम्मेवार कौन? मैं। क्योंकि कर्म मैंने किया। हम चाहे हमें कोई बात का कष्ट होता है, हम किसी को दोष देते हैं, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। वास्तव में और कोई कारण नहीं है। कारण हमारे स्वयं का चिंतन और कर्म, इसका आधार है। यहाँ सुख या दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। दूसरा रहस्य बाबा ने बताया, सतयुग में सभी आत्माएं पवित्र थी, कोई विकर्म नहीं था, कोई पाप कर्म नहीं था। फिर भी 16 कला से 14 कैसे हो गई? फिर 14 कला से कम कैसे हुई? उसका कारण क्या है? उसका कारण बाबा ने बताया, उसका कारण है विस्मृति। श्री कृष्ण को दूसरे जन्म में ये याद नहीं होगा कि मैं ही नारायण था, मैं ही कृष्ण था, ये याद नहीं रहेगा। उसके अगले जन्म में उसे ये याद नहीं रहेगा मैं ही विश्व का मालिक था, मैं ही महाराजा था, ये याद नहीं रहेगा। किसी को भी अगर ये याद रह जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन था, तो एक कला भी कम नहीं हो सकती थी। एक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है, पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यही कारण है कलाओं के कम होने का। अभी हमारी चढ़ती कला है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है स्मृति। हमें जितना अपना भविष्य पद याद है, जितना हमें अपना आदि स्वरूप याद है, जितना हमें हमारा अनादि स्वरूप याद है, जिसको जितना ज्यादा याद है उतना उसके कर्मों में आ जाएगा, उसके संस्कार वैसे बन जाएंगे, उसके कर्म वैसे बन जाएंगे और उसकी चढ़ती कला दिखाई देगी। उतरती कला का कारण विस्मृति और चढ़ती कला का आधार स्मृति। इसलिए बाबा कहते, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वदर्शन चक्र चलाओ। जितना हमारे अंदर स्वयं की पहचान होगी, हम अपने आप को पहचान जाएंगे, मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, कोई भी विकर्म नहीं होगा। वो नशा, वो शान काम करेगी। इसलिए बाबा हर रोज हमें नशा चढ़ाते।
हमें उस शान में रहने की प्रेरणा देते, बार बार याद दिलाते। जिसको भक्ति मार्ग में मंत्र दिया गया, सो हम सो, तो देवता सो हम सो देवता। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। जिसको ये नशा चढ़ जाए, जिसको ये याद रहेगा, उसके वो संस्कार इमर्ज होंगे। इस संसार के अंदर मनुष्य जो भी कर्म कर रहे हैं, विकारों के वश कर रहे हैं। तो विकारों के वश जब संकल्प उत्पन्न होता है, उसे विकल्प कहते हैं। विकल्प से विकर्म होता है। और कर्म का फल भोगना पड़ता है। हम कर्म के फल से छूट नहीं सकते। शरीर छूट जाता है, अगले जन्म में भी कर्म का हिसाब से जन्म होता है और उसके अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। बाबा कहते, बच्चे तुम पुण्य आत्मा हो, जन्म जन्मांतर पाप कर्म करते आए हो, विकारों को अपनी नेचर मानते आए हो। ये हमारी नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, ये तो होगा ही। बाबा ने पहचान कराई है, ये विकार तुम्हारे दुश्मन है। जैसे बाबा की पहचान मिली, मेरा बाबा, ऐसे दुश्मन कौन है हमारा? और दुश्मन के पास शक्ति कितनी है? कोई जब किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उसकी शक्ति का अंदाजा लगा लेता है कि उसके पास शक्ति कितनी है, मैं उसका सामना किस तरह कर सकूंगा, मुझे कितनी सेना चाहिए, कितने शस्त्र चाहिए। तो दुश्मन को जानना और दुश्मन की शक्ति को जानना, बार बार बाबा उसकी भी पहचान कराते। बच्चे, पांचों विकार तुम्हारे दुश्मन हैं। इनको मित्र बनाया हुआ था, इनके आधार से चल रहे थे, इनके द्वारा जो मेरे संस्कार बने उसके अनुसार कर्म कर रहे थे। लेकिन अब सावधान, एक भी कर्म किसी विकार के वश ना हो। उसका आधार बाबा की याद। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, जितना इस देह भान से पार जाएंगे, पिछला खाता विकर्मों का भस्म होगा। ये भी बाबा ने सिखाया। बार बार आत्म अभिमानी बनो, बार बार उस याद में एकाग्र हो जाओ। उस शक्ति से पिछले जन्मों का जो बोझा है वो भस्म होता जाएगा। और इस जन्म में हर कर्म पुण्य कर्म हो, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो। अगर ऐसा सोच लेते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे धीरे संस्कार बदलेंगे। चाहते तो हैं, होता नहीं है। ये कमजोरी के जो शब्द हैं वो गलत काम करता ही रहेगा। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं, प्रभु पालना में पल रहे हैं। हमारा एक भी कर्म पाप कर्म ना हो, ये अटेंशन हमें रखना है। बाबा हमें आत्म अभिमानी बना रहे हैं। एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखो, आत्मिक दृष्टि से। हरे के भ्रिकुटी में एक चमकता हुआ सितारा हम अपनी मन की आंख से देख सकते हैं। अगर उसे भूलकर देह अभिमान में आकर दैहिक आकर्षण में किसी को देखा, उनसे वार्तालाप किया, कर्म में आए, तो बाबा कहते, बाबा का बनने के बाद जो विकर्म बनता है उसका फिर 100 गुना दंड है।
क्योंकि ब्रह्मा भोजन करने से हम देवता बन रहे हैं। ये ब्रह्मा भोजन हम कर रहे हैं, उसकी शक्तियां भी मिल रही हैं। बाबा रोज पढ़ा रहे हैं, उसकी शक्तियां भी मिल रही हैं। बाबा का हाथ और साथ है, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, वो शक्ति भी मिल रही है। फिर भी हमसे पुराने संस्कारों के अनुसार कर्म होता है तो वो विकर्म बन जाता है। दुनिया में भी कर्म फल की चर्चा होती है। एक व्यक्ति था, उसका एक सौतेला भाई बीमार हुआ तो उसके ऊपर बहुत खर्चा होने लगा। तो उसके मन में आया कि ये अगर मर जाए तो संपत्ति का भी मालिक मैं ही बन जाऊंगा और ये खर्चा भी जो हो रहा है ये भी बच जाएगा। एक वैद्य को जाकर कहा, दवा में कुछ ऐसा मिला दो कि ये मर जाए। उसने दवा में कुछ मिला दिया, वो मर गया। उसके बाद उसके घर में एक संतान हुई। वो संतान जैसे जैसे बड़ी होती गई, बहुत बीमार, बहुत बीमार, बहुत बीमार। इतना खर्चा उस पर हुआ कि उसकी आधी संपत्ति उस पर खर्च हो गई। तो एक दिन उसने बोला कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, वही भाई हूं जिसको तुमने जहर खिला के मार दिया था। तब उसने पूछा कि अच्छा, अब तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलाया जाएगा मरने पर। उन दिनों पत्नी को जलाने की प्रथा थी, इसे क्यों जलाया जाएगा, इसे किस कर्म का फल मिलेगा? उसने कहा ये वही वैद्य है जिसने दवा दी थी, जिसने जहर मिला के दिया था। मरने के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा। जो हिसाब किताब है अगले जन्म में भी आत्मा जाके कर्म का हिसाब चुकाती है। और हमें बाबा ने गहराई बताई है, हमारा किसी के साथ हिसाब किताब बनता है, कारण क्या है? उसके बारे में जब हमें बार बार चिंतन चलता है, बार बार चिंतन चलता है, बार बार चिंतन चलता है, किसी के गुण के बारे में चाहे अवगुण के बारे में बार बार हम आकर्षित होते हैं। गुण भी आकर्षित करता है, कमियां भी आकर्षित करती हैं। उसके साथ हमारा हिसाब किताब जुट जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो। दर्शन संपूर्णता का होता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। स्वदर्शन का अर्थ ही है अपनी संपूर्णता का दर्शन, अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन। इसको कहते हैं स्वदर्शन। कमियों का दर्शन कोई स्वदर्शन नहीं है। हम अपनी संपूर्णता का दर्शन करते हैं। हम सतयुग में कैसे होंगे और बार बार उसको देखें। स्वदर्शन चक्र चक्र चलाने का अर्थ ही है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। बाबा कहते हैं चिंतन तो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। उसमें ये चिंतन करो, मैं कौन हूं, मेरा आदि स्वरूप क्या है, मेरा अनादि स्वरूप क्या है। पूरा अपने आप को सुनाओ, पूरा डिटेल सुनाओ। अपने को डबल ताजधारी तख्त पर बैठे हुए देखो। इसको कहते हैं मध्याजी भव। ब्रह्मा विष्णु शंकर, मध्य में विष्णु खड़ा है। बार बार हमारा ध्यान मध्य की ओर जाए, ये मध्याजी भव। उस स्वरूप में हम स्थित हो जाएं। हमें बहुत अटेंशन देना है अपने कर्मों पर। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि हम चाहते नहीं थे, क्या करें, बुला गए। हम ऐसा करना चाहते नहीं थे लेकिन हो गया।
हमारा अपने कर्मों पर कंट्रोल नहीं है। हम बाबा का बने, बाबा ने ईश्वरीय नियम बताए, ईश्वरीय मर्यादाएं बताई, वो अनुशासन बताया, शिष्टाचार बताया, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। छोटी छोटी बातें जिसमें कॉमन सेंस आता है, कहते हैं इसको कॉमन सेंस नहीं है, क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इनको कॉमन सेंस नहीं है। बाबा ने हमें एक एक बातें बताई है, बच्चे तुम्हारी मर्यादा क्या है, हर एक का सम्मान करो, हर एक का सम्मान करो, किसी को छोटा मत समझो। और याद रखो, हम अगर अपमान करेंगे तो हमारे कर्म का खाता बन गया। हो सकता है दूसरा व्यक्ति सह भी ले, आपने अपमान किया, उसने सहन कर लिया, लेकिन आपका हिसाब किताब बन गया, आपका संस्कार बन गया। सबसे बड़ी बात है, हम एक कर्म किया, हमारा संस्कार बन गया। उसको फिर रिपीट करने के लिए हम नहीं चाहेंगे तो भी रिपीट होगा, क्योंकि वो संस्कार खींचता है अपनी ओर। बाबा हमारे संस्कार परिवर्तन कर रहा है, बहुत बड़ा संस्कार बाबा ने डाला है। बच्चे तुम वरदानी मूर्त हो, तुम्हारे मुख से हमेशा वरदान निकलते रहे। तुम हरे को ऊंची नजर से देखो, किसी को कमजोर मत समझो, किसी को कम मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। बाबा ने कितना बच्चों को सम्मान दिया, कितना सत्कार, कितना रिगार्ड। रिगार्ड का रिकॉर्ड बनाओ। कोई हमारा अपमान करे, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है स्वयं को। सम्मान करने की कला, ये हमारा संस्कार बदल देती है। जैसे के साथ तैसा करने का संस्कार बना हुआ है। जितना और उतना हिसाब करते रहते हैं, इसने मेरे साथ क्या किया, हम इसको कितना दें, जितना इसने दिया उतना हम देंगे, हिसाब करते हैं। इसने मेरा सम्मान क्या किया, हम इसका कितना करें। बाबा कहते हैं जितना और उतना न करो, जैसे के साथ तैसा नहीं करो। आप अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, आप दाता की सीट पे खड़े हो जाओ। दाता माना जो सम्मान देता ही रहे, देता ही रहे, देता ही रहे, बिना बदले की इच्छा के, कि हम इसको सम्मान कर रहे हैं, ये मेरा भी करे, बिना बदले की इच्छा के। वो हमारा संस्कार बनाएगा, उससे हमारे संस्कारों में श्रेष्ठता आएगी। हर एक का सम्मान करने की कला चाहिए। मैं विशेष आत्मा हूं, जो मेरे सामने है वो विशेष आत्मा है, वो भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी महान आत्मा है, वो भी पुण्य आत्मा है, वो भी बाबा का नूरे रतन है, बाबा का दिल तख्त नशीन है। मैं हर एक को उस नजर से देखूं, इससे क्या होगा, मेरा संस्कार बनेगा, मेरा पुण्य बनेगा। हम किसी कमजोर, बाबा ने कमजोर को भी विशेष आत्मा कह कह के विशेष बनाया। हर समय मुख से वरदानी बोल बोलने का संस्कार होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का दूसरा नाम है महिमा। हमें जीवन में क्या करना है, केवल महिमा। पहले अपनी महिमा करो। अब बाबा ने जितने वरदान हमें दिए हैं उसको लिखो, उसको याद करो। बाबा ने मुझे कितना विशेष माना है, बाबा ने मेरे में उम्मीद रखी है, ये बच्चा विश्व कल्याण करेगा। कम बात है, बाबा मेरे में उम्मीद रखे।
ये बच्चा ये कार्य कर सकता है, ये अनेक आत्माओं का कल्याण करेगा, ये सबके सामने एग्जाम्पल बनकर रहेगा। इसकी स्थिति बहुत ऊंची है। बाबा हमारे में उम्मीद रखे, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। और हम उन उम्मीदों को पूरा करें जो बाबा ने हमारे में उम्मीदें रखी हैं। इन्हें संगठन में एक रस रहने की कला आती है। दो चार लोगों के बीच तो रहते हैं लोग, वो भी झगड़ा करते हैं। दो चार लोगों का परिवार होता है ना, उसमें भी झगड़ा होता रहता है। हम हजारों के बीच रह सकते हैं, हजारों के बीच, और सबको खुश कर सकते हैं। ये अपने ऊपर आत्मविश्वास चाहिए। हम बहुत बड़े संगठन में रह के ही कार्य करेंगे, अकेले का कार्य ही नहीं है। विश्व कल्याण का कार्य हमेशा संगठन का कार्य है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे एक काम दे दीजिए, हम इसके साथ नहीं कर सकते, हम इसके साथ ये काम नहीं कर सकते, हम इसके साथ नहीं कर सकते, हमको एक काम दे दीजिए, हम अकेले करके आ जाएंगे, ये भी हमारी कमी है। हमारी विशेषता है संगठन। संगठन ने हमें आगे बढ़ाया, संगठन से हमको शक्ति मिलती है, संगठन से हमें बल मिलता है। संगठन में हम एक दूसरे का गुण देख रहे हैं, एक दूसरे का गुण गा रहे हैं, ये हर एक की विशेषताओं को देख रहे हैं। कौन क्या करता है इसका चिंतन नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपने ही कर्मों का फल मिलना है, दूसरे के कर्मों का फल मुझे नहीं मिलना है। जिस संकल्प से, जिन विचारों से, किसी भी विकार के वश संकल्पों से जो हम कर्म करते हैं उसे पाप कर्म कहा जाता है। उससे दूसरे को दुख होता है। हमारे जिस कर्म से अनेक आत्माओं को सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, परमात्म शक्ति, वो पुण्य कर्म है। हम सबके सहयोगी हैं। बाबा का कार्य हमारा कार्य है। बाबा ने क्या किया? सब पर दया दृष्टि, सब पर कृपा दृष्टि, सब पर रहम की दृष्टि, सब पर सहयोग की दृष्टि, सबके प्रति सहानुभूति, सबके प्रति करुणा का भाव। कोई गलती करता है, उसने आगे सुधारने का संकल्प कर लिया है, मैं भूल जाऊं, ये क्षमा, मैं उसको याद नहीं करता रहूं। याद करने से मेरे अंदर दुख की उत्पत्ति होती रहेगी। किसी ने दुख दिया, हम उसको बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। उसने तो दुख दिया एक बार, और मैंने अनेक बार सुनाकर अपने को अनेक बार दुख दिया, तो रिकॉर्ड मेरा खराब हुआ। कहने वाले ने एक बार कहा। हमारा कर्तव्य है, हमारी ये विशेषता है कि हम सबका सम्मान करने की कला सीख जाएं, अपना भी सम्मान करें, अपनी भी ऊंची स्टेज देखें, अपना ऊंचा भविष्य देखें, उसकी तैयारी हम करें। बाबा खुदा दोस्त की कहानी सुनाते थे। एक व्यक्ति था, भगवान से दोस्ती कर लिया। उस राज्य का कोई वारिस नहीं था। राजा के मरने के बाद वहाँ के मंत्री लोग किसी ना किसी को समय पर जो वहाँ आ जाए उसको राजा बना देते थे। एक बार ऐसा हुआ, सबको पता लग गया। 1 वर्ष राजा बनने के बाद उस राजा को जंगल में पहुंचा दिया जाता है, और वहां जंगली जानवर खाए जाते हैं। तो कोई राजा बनने के लिए गया ही नहीं।
तो वो व्यक्ति भगवान से बातें कर रहा है, अब राजा कौन बनेगा? कहा तुम बनोगे। कहा मुझे मरना है क्या? बोला तुम बन तो सही। तो वो गया, वहां का राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने उन मंत्रियों से पूछा इसके पहले जो राजा था वो कहाँ गया? तो उन्होंने बताया उसको जंगल में पहुंचा दिया। कहा मुझे पहले वो जंगल दिखा दो। जाकर वो जंगल देख लिया। उसके बाद आते ही आदेश दिया कि इस राज्य से उस जंगल तक सड़क बन जाए और उस जंगल में एक महल बन जाए। महल को सब साधनों से, सुख के साधनों से भरपूर कर दिया, नगर बसा दिया। 1 वर्ष के लिए उसको राजा बनाया गया था। जब 1 वर्ष पूरा हो गया, वहां महल भी बन गया, वहां तक जाने की सड़क भी बन गई और भी लोगों के रहने के स्थान भी बन गए। अब उसने कहा नियम अनुसार अब मुझे वहां पहुंचा दिया जाए। तो उन मंत्रियों ने कहा कि नहीं, अब आप ही यहां राजा रहेंगे, अब राजा बदली नहीं होगा। क्यों? उसने कहा जितने राजा रहे 1 वर्ष बड़ा सुख भोगते रहे, कल का सोचा ही नहीं। उन्हें पता था कि कल हमें जंगल में पहुंचा दिया जाएगा, उन्होंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। आपने आने से ही कल की तैयारी शुरू कर दी। का इतना बुद्धिमान राजा, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप ही राज्य करो। अब उसका राज्य का विस्तार हो गया। जहां उसने महल बनाया था, अब उसका राज्य वहां तक और बढ़ गया। हम सभी ऐसे ही राजा यहां बैठे हैं, जो आज की नहीं कल की तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं एक दिन सफर कर रही थी और मेरे आगे आगे एक ट्रक जा रहा था। ट्रकों पर बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे रहते हैं। उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, तैयारी मत करो, तैयार रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा चिंतन चलने लगा। तैयारी मत करो, तैयार रहो। बाबा यही कह रहे हैं ना, अब नहीं तो कभी नहीं। जितनी ऊंची स्थिति बनानी है अभी से बनानी है, आज नहीं। बाबा ने आज नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाया। अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें जो करना है अभी करना है। अपने श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ बोल, अपनी वाणी से हम सुख पहुंचाते हैं सबको। सबसे ज्यादा हमारी वाणी सुख पहुंचाती है, हमारे संकल्प सुख पहुंचाते हैं। हमने किसी को ऊंची नजर से देखा, उसको सुख मिलता है। एक बार पांडव भवन में दादी से मिलने गई, बाहर से दरवाजा बंद था। एक बहन आई, मैंने पूछा अंदर दादी नहीं है? बोला है दादी अंदर। तो फिर बाहर से बंद क्यों किया? दादी ने कहा था बंद कर दो। फिर मैं अंदर दादी के पास गई तो दादी ने कहा 1 घंटा अनेक आत्माओं को सकाश देने का ये समय है मेरा। उसके पहले दादी ने बताया था 1 घंटा मैं अपने आप को पढ़ाती हूँ, ज्ञान सुनाती हूँ अपने आप को। अब 1 घंटा सकाश देती है, 1 घंटा 2 घंटा अपने को पढ़ाती है। तब मेरा चिंतन चला, मेरा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ना अपने को पढ़ाने का, ना किसी को सकाश देने का। मैं अपने आप को चेक किया, दादी का अपने को पढ़ाने का भी टाइम फिक्स है, सकाश देने का भी टाइम फिक्स है, सेवा का भी टाइम फिक्स है। हमारा टाइम में कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है? फिर मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, किस टाइम मुरली पढ़ना है, किस टाइम अपने को पढ़ाना है, किस समय अनेक आत्माओं के लिए शुभ चिंतन करना है। हमारा शुभ चिंतन उनको शक्ति दे देगा, उनको वहां तक पावर पहुंचा देगा। हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा स्वरूप बन जाएगा। हर समय अपनी महिमा करें और बाबा की महिमा करें।
हमारे मन को आदत पड़ जाए बाबा के गुण गाने की, 100, 200, 500 हाँ वे लिख के देख लेना। बार बार बाबा के गुण, बाबा ने कहा है गुणवान बनने का एक ही तरीका है, गुण गाते गाते गुणवान बन जाओगे। दूसरे की कमियां देखते देखते कमियां अपने में आ जाती है। दूसरे की कमी मिटाने की कोशिश करते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, एक दिन वही काम अपने हाथों होने लग जाता है। हमने एक जगह आईने की आत्मकथा पढ़ने को मिली। एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा है और आईना उससे कह रहा है, तुम बार बार मेरे सामने आते हो, इसीलिए आते हो ना कि मैं तुमसे कहूं कि तुम बहुत सुंदर हो। पूछता है, तुम ऐसा कर सकते हो? फिर कहता है, मेरे सामने खूबसूरत भी आते हैं और मेरे सामने बदसूरत भी आते हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूं। क्या कहता हूं? तुम बहुत सुंदर हो, इसीलिए तो आते हैं बार बार मेरे पास। तीसरी बात कहता है, जो मेरे सामने आया जब तक रहा तब तक रहा, जब चला गया मैं उसको याद नहीं करता। तुम ऐसा कर सकते हो? चौथी बात कहता है, जो मेरे सामने आया उसका मैं मन खुश कर देता हूं, लेकिन एक की बात दूसरे को नहीं सुनाता। तुम एक की तुलना दूसरे से करते हो, इसलिए उसका मन दुखी हो जाता है। बाबा के सामने जो भी आया, बाबा ने उसको इतनी ऊंची नजर से देखा, इतनी श्रेष्ठ नजर से देखा। ये कितना विशेष आत्मा है, ये कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, ये कल्प पहले वाले रतन है। क्या हमारी दृष्टि इतनी ऊंची बन गई है? अगर इतनी ऊंची दृष्टि से हम देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा सबके साथ प्रेम रहेगा, कभी किसी के साथ संस्कार टकराएंगे नहीं। इसके साथ काम कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते, ये शब्द कभी मुख से निकलेंगे नहीं। हम कहीं भी किसी के साथ भी रह के कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुण देखना और गुण गाना आता है। हर व्यक्ति महिमा का प्यासा है, हमें उसकी प्यास बुझानी है। बाबा ने हमारी कितनी महिमा की है। सबसे बड़ा पुण्य का काम ये है। आज सारा संसार शिकायत कर रहा है, आज सारा संसार एक दूसरे की कमियों का वर्णन कर रहा है, हर व्यक्ति निंदा कर रहा है, कंप्लेन करने में लगा है, शिकायत करने में लगा है, सारा संसार लगा हुआ है। बाबा ने सिखाया, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। बाबा ने अपना बनाया। कैसा बनाया? अच्छे बन जाओगे तब मेरे बनोगे, ऐसा तो नहीं कहा। जो हो, जैसे हो, मेरे हो माना और फिर उनके संस्कारों को बदला। इतनी राजा कौन बनेगा? जिसका दिल इतना बड़ा होगा, उदार, उदार चित्त, विशाल दिल। तो हमें याद रखना है, हमें पुण्य करने का अवसर मिला है। हम जहाँ बैठे हैं वो पुण्य के स्थान पर बैठे हैं। विश्व कल्याणकारी बाबा ने हमें टाइटल दिया है। हम अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। मेरी दृष्टि से भी कल्याण के भाव, मेरी वाणी में भी कल्याण के भाव, मेरे कर्म में भी कल्याण के भाव भरे रहे। किसी विकार के वश कोई कर्म ना हो। चेक करना है हमारे को
कोई कोई आत्मा के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, दैहिक आकर्षण होता है। हमने रामायण की कथा सुनी है, सीता को जब मृग का आकर्षण हुआ तो वो रावण के वश हो गई। हमें कोई देहधारी आकर्षित नहीं कर सकता, ये गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के कारण बाबा ही आकर्षित करता है। चुंबक है ना बाबा। जब हमारा देह भान से न्यारे हो जाते हैं, हम आत्म अभिमानी बनते हैं, तब बाबा खींचता है, वो चुंबक हमको आकर्षित करता है। बाबा की प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती हैं, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है, हमें ईश्वरीय नियम याद रखने हैं। बाबा ने हमें यही पाठ पढ़ाया, बच्चे हर एक का सम्मान करो, तुम्हारे द्वारा किसी का तिरस्कार ना हो, तुम एक दूसरे के रक्षक हो। अपने जीवन से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से तुम सेवा करो। तुम्हारे संकल्प भी कल्याणकारी, तुम्हारे हर बोल वरदानी, हर एक को महसूस हो ये सम्मान करने की कला जानते हैं। एक लिस्ट बना लें, हर एक को कहें आप बहुत लकी हैं। बाबा ने हमें कहा है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। हमने कितनों को कहा है? सुबह से रात्रि तक जो भी मिले उसको कहें आप बहुत लकी हैं, आपके नैनों में बाबा बसा हुआ है, एक रूहानियत है आपके चेहरे पर, आपके हर बोल अच्छे हैं, आप महावीर हैं, आपके कर्मों से दिखाई देता है। तो ये अगर ऐसे ऐसे बोल हमारे मुख से निकलने की हमको अभ्यास हो जाए तो हमारे चारों तरफ का वातावरण सुखद होगा। हमने महसूस किया है, महिमा के बोल बहुत सुख देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि खुशी बांटो, कैसे बांटेंगे? बाबा कहता है खुश रहो और खुशियां बांटो। कैसे खुशी बांटेंगे? केवल महिमा एक ऐसी शक्ति है जो आप किसी को एक शब्द कहो आप बहुत लकी हैं, वो अंतरात्मा को खुशी होती है, सुख मिलता है। इतनी ही फिर निंदा दुख देती है। जिसकी हम निंदा करते हैं उसके कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमें अटेंशन देना है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारे को अपने हर कर्म जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बना दी है, उस दिनचर्या के अनुसार हम कार्य करें। कर्म करें तो कर्म योगी होकर करें। बाबा की रविवार की मुरली में भी था, बच्चे सेवा करते हैं लेकिन ईश्वरी सेवा पर हैं, भूल जाते हैं। खिदमतगार खुदा से खिदमत को अलग कर देते हैं। खिदमत याद रहे तो खुदा भी याद रहे, सेवा याद रहे, ईश्वरी सेवा कर रहे हैं। हम झाड़ू ही लगा रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, मान लीजिए वो ईश्वरी सेवा है। या घर के अंदर सफाई करते, अपने लौकी घर में झाड़ू लगाते, वो हमारे पिछले कर्मों का हिसाब। लेकिन बाबा के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये हमारी ईश्वरी सेवा में जमा हो रहा है। हमारा हर कर्म इसके लिए कर रहे, उसके लिए कर रहे नहीं, वो हमारा ईश्वरी सेवा में खाता जमा हो रहा है। क्योंकि हम दिलो जान से कर रहे हैं, हम बहुत प्यार से कर रहे हैं। हमारे हर कर्म में परफेक्शन है, हर कर्म पूर्णता के साथ किया जा रहा है। काम चलाऊ काम नहीं कर रहे हैं, हर कार्य सच्चाई से, दिल से, प्यार से कर रहे हैं और साथ साथ बाबा को याद कर रहे हैं।
हमने बाबा को देखा रोज सब्जी काटते हुए। बाबा, मम्मा, बड़ी बड़ी दादियां सब बैठती थी सब्जी का। बाबा बैठे हैं तो बताओ कौन दूर रहेगा? बाबा बैठे हैं सब्जी काटने। फिर बाबा जाते थे अनाज साफ करने वाले ग्रुप में, वहां बैठ के अनाज साफ करते थे। बाबा कहते थे, बच्चे ये सौभाग्य यज्ञ सेवा का केवल संगम युग में मिला है। ये सेवा का सौभाग्य है, ये फिर नहीं मिलेगा। हमने देखा दिन में 2 बार 3 बार बाबा किचन में चक्कर लगाते थे। भंडारा तो भोलानाथ का भंडारा है, लेकिन भोजन तो ब्रह्मा भोजन है। भोलानाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन बनता है। बाबा की दृष्टि उस भोजन पर रहती थी। एक बार मुझे याद है, पांडव भवन में किचन में, मैं बहुत छोटी थी, मैं 6 वर्ष की आयु में बाबा के पास आई। पहली बार 53 में कोटा हाउस में आए, तो ये पांडव भवन नहीं था। मन में उमंग था कि सेवा करें। किचन में मैं आटा गूंद रही थी तो छोटी सी, आटा गूंद रही थी। बाबा आ गए। बाबा ने आके पीछे से मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया। बच्ची, ये सेवा तुम्हारी नहीं है। क्योंकि मैं अपने हाथों से उस आटे को गूंदने की कोशिश कर रही थी। बाबा की दृष्टि हर बात पर रहती थी, हर कार्य में रहती बाबा की दृष्टि। बाबा ने सब करके दिखाया। तो सेवा में भी इतनी ईश्वरी लगन, इतना ईश्वरी लगन में मगन, तो जितना हम ईश्वरी लगन में मगन होके करते हैं, हमारे जीवन से एक वाइब्रेशन निकलता है। वो वाइब्रेशन का नाम क्या है? संतुष्टता। हम अपने से संतुष्ट, हम अपने साथ रहने वालों से संतुष्ट, क्योंकि हमको उनसे कुछ लेना नहीं है, हमें देना है। बाबा हमें सब कुछ दे रहा है, हमारी पालना कर रहा है। इसके बाद सबको सुख देना, सबको खुशी देना, सबको सम्मान देना, सबको सत्कार देना, प्यार देना, ये मेरा काम है। जो मेरे पास है वो तो मुझे देना है ना। और देते देते देवता कहलाएंगे। देते देते जो संस्कार बन जाएगा वो देवता कहलाएगा। हम ईश्वरी नियम मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। बाबा ने बताया, ये ईश्वरी नियम तुम्हारे बॉडीगार्ड है। बड़े लोग कहीं चलते हैं तो उसके पीछे 2 3 4 उसके बॉडीगार्ड चलते हैं। इसी तरह से हमारे नियम हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारे रक्षक हैं। आजकल बच्चे बहुत छूट ले लेते हैं। हाँ, बाहर का बिस्किट खाएंगे, बाहर का आइसक्रीम खाएंगे, बाहर का ये खाएंगे, वो खाएंगे। बाबा ने कहा छूट नहीं लो। बाबा के शब्द क्या है? छूट लेंगे छूट जाएंगे। अब इतना टीवी में प्रोग्राम आते हैं, हम नहीं देखते। टीवी देखने की आदत ही नहीं डालनी है। आजकल मोबाइल में भी पिक्चर है, क्या क्या है। कोई कहे कौन देख रहा है? हम मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं, हम मोबाइल में ये देख रहे हैं। कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अपना संस्कार जरूर खराब हो जाएगा। हमने ईश्वरी मर्यादा की लकीर पार की है, माया कहीं से पकड़ेगी। हमें मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। हमारे बॉडी गार्ड हमारे रक्षक हैं, हमारे खान पान पर भी वो कंट्रोल करते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी सी थी, मैं रोज आना कमला नगर सेंटर पर जाती थी। रास्ते में एक दुकान आती थी, वहां से एक टॉफी खरीद लेते और खाते खाते सेंटर पहुंचते। मनमोहिनी दीदी थी वहां,
बड़ी दीदी। दीदी ने एक दिन पूछा क्या खा रहे हो? तो टॉफी खा रहे हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी तो टॉफी नहीं खाती। मैं कहा ठीक है। कहा मैं तुमको रोज टोली खिलाऊंगी, तुम टॉफी नहीं खाना, मैं तुमको रोज टोली खिलाऊंगी। अब मैं रोज जाती थी। फिर दीदी ने वहाँ एक मट्टी की गोलक मंगा के रख दी। कहा जो तुमको पॉकेट खर्च पैसा मिलता है, स्कूल जाते थे ना पढ़ने, जो पॉकेट खर्च पैसा मिलता है इस भंडारी में डालो। तो रोज आना, घर में सब लोग पैसा देते थे स्कूल जाने के टाइम, तो हम वो सारा पैसा इकट्ठा करके उस भंडारी में डालते। घर में सबको पता लग गया ये पैसा भंडारी में जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा देने लगे कि रोज भंडारी में डालेंगे। संस्कार किसने बनाया? दीदी ने। आज भी हम टॉफी, बिस्किट, गोली, चॉकलेट सब नहीं खाते हैं। उस समय से हमको जो पढ़ाया है, ये भी हमारी रक्षा है। और जब मैं पहली बार मधुबन आई तब वो गोलक भर गई थी और दीदी ने वो गोलक मुझे दी। कहा तुम बाबा को हाथ में देना। संस्कार बनाया, संस्कार बनाया। ये नहीं समझा इतनी छोटी बच्ची है, इसको इतना स्ट्रिक्ट करने की क्या जरूरत है। बड़ों की तरह पढ़ाया, किसी बात की छूट नहीं लेने की प्रेरणा दी, शक्ति दी। तो जो नियम बड़े कड़े हैं, नियम बड़े कड़े हैं, नियम बड़े रक्षक हैं, लेकिन उस कड़े नियमों के अंदर जैसे बाउंड्री होती है ना, किसी भी भवन की बाउंड्री में लोहे की कील लगे हुए रहते हैं, कड़ा होता है, बाउंड्री कड़ी होती है। इसी तरह से ईश्वरीय नियम भी कड़े हैं, लेकिन हमारे रक्षक हैं। क्या देखो, क्या खाओ, क्या बोलो, कैसा व्यवहार करो, कैसे चलो, केवल हरे का सम्मान करते रहें। कैसे भी संस्कार वाले के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। हर एक को हमारे द्वारा सुख मिल सकता है, केवल महिमा का बोल जरूर बोले। और जब कोई नया व्यक्ति हमसे मिलता है, उसको भी तो बाबा की महिमा ही सुनाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, बाबा के गुण गाते हैं। तो मन में अपने गुण गाना, बाबा के गुण गाना। जब किसी से मिले तो उसे बाबा के गुण सुनाना। सारा दिन हमारा एक ही काम है। क्या काम है? महिमा करना। अगर हमारा मन महिमामय हो जाए, अगर हमारा मन गुण दर्शन करने वाला हो जाए, गुण गाने वाला बन जाए, तो उसके अंतर से एक ऐसी आवाज आती है, मैं बहुत सुखी हूं। हमें कोई सुखी करेगा नहीं, हम सुखी हैं। हमको सुखदाता ने सुखी रहना सिखाया है। एक छोटा सा संकल्प दुखी कर देता है, किसी का एक शब्द दुखी कर देता है, चोट लग जाती है, क्या तीर लग गया है। तो हम सभी पुण्य आत्माएं हैं। इस पापों की दुनिया से निकलकर बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हमारा सुबह से रात्रि तक पुण्य होता रहे। ये नहीं नयों को ज्ञान सुनाए, नहीं, जो हमारे साथ रहते हैं उनको भी ऊंची नजर से देखना, उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा संस्कार है, रॉयल घराने का संस्कार। हम राज घराने में जा रहे हैं तो रॉयल्टी का संस्कार है। जो रॉयल परिवार के हैं उनको सम्मान देने की बहुत कला आती है। किसी रॉयल फैमिली वाले से मिलकर देखो कितना उनको सम्मान देना आता है। तो बाबा हमारे अंदर वो संस्कार भर रहे हैं।
सच्चाई का, सत्यता। अगर बाबा के यज्ञ के पैसे को हम अपने मन मर्जी से खर्च कर लेते हैं, लेकिन हमको उसका हिसाब जरूर देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। कुछ भी छिपाएंगे तो हिसाब बन जाएगा। हर बात बताना, हर कमी को भी प्रकट करना, हर कर्म को भी प्रकट करना। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें सुधार होगा, लेकिन छिपाना नहीं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता चाहिए सत्यता। पहला पवित्रता, दूसरा सत्यता। सत्यता हमारी विशेषता है। हम छिपाना भी तो झूठ बोलना है। हमने गलती की और नहीं बताया, छिपाना नहीं हुआ। हमने एक बार देखा, पांडव भवन में एक बच्चा आया बाबा के पास। उसने कुछ भूलें की थी। रो रो के बाबा को अपनी सारी भूलें सुना दी। बाबा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब सुना दी। सुनने के बाद बाबा ने दादा चंद्रहास को बुलाया। उसको कहा दोबारा सुनाओ। चंद्रहास को कहा इसको रिकॉर्ड करो। देखो, धर्मराज यहाँ भी धर्मराज बन के बैठता है। तो फिर उसने सुनाया, फिर सारा उसका रिकॉर्ड करवाया। फिर बाबा ने उसको कहा बच्चे क्लास में सुना सकते हो? कहा जो आ गया। और रात्रि क्लास में बाबा के सामने तुम सबको सुनाओ तुमने ये भूलें की हैं। देखो, हम भी उस सभा में हाजिर थे। हमने देखा वो बच्चा बैठा है, बाबा बैठे हैं और वो अपनी कमियां सुना रहा है। मेरे से ये भूले हुई, ये हुई, ये हुई। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हारा टेप क्यों कराया? मैं बच्चों को ये दिखाना चाहता हूं कि इतना सच्चा बनो। मैं बच्चों को ये दिखाऊंगा कि इतना सच बोलने वाले थोड़े बच्चे हैं। जिसने सच बोला उनसे फिर गलती नहीं होगी। जैसे एक पौधा हम जमीन में लगाते हैं और उसको मिट्टी से छिपा देते हैं, फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाता है। और उसको अगर हम उखाड़ दें सूख जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह बाबा कहते जो अपनी गलती को छिपाता है वो गलती वृक्ष बन जाएगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर गलती हमारी वृद्धि को ना पाए, आगे ना बढ़े, हम ये चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, उसको प्रकट कर दें, उसको बाबा के सामने रख दें। बाबा मेरे से गलती हुई, प्रतिज्ञा करें। बाबा तो रोज मदद कर रहे हैं, मुरली में ऐसे ऐसे महावाक्य उच्चारण करते हैं कि वो शक्ति आ जाएगी। बाबा सच बोलने वाले बच्चों को बहुत प्यार करता था, क्योंकि सच वही बोलेगा जिसमें परिवर्तन करने की इच्छा होगी। मुझे परिवर्तन करना है अपने में, वो व्यक्ति सच बोलेगा। और नहीं तो पूछेंगे भी तुमने गलती की तो सफाई देना शुरू करेंगे। ये था, वो था, मैंने ये गलती नहीं की। लोग झूठ बोलते हैं, मेरे बारे में अफवाह बनाते हैं, ये करते हैं। वो दूसरे पर ब्लेम लगाएगा, फिर छिपने की कोशिश करेगा। तो हम सभी बाबा के वो बच्चे हैं जिनके अंदर पवित्रता की शक्ति है, किसी देहधारी में बुद्धि नहीं, सत्यता की शक्ति है। हर बात सच सुनाएंगे, और जिसको सच सुनाना है ना वो गलती नहीं करेगा। लोग गलती करते हैं, पहले सोच लेते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, कोई जान नहीं पाएगा। आजकल हर जगह कैमरा लग गया है ना, वो सीसीटीवी कैमरा हर जगह लग गया है, तो बच्चों की गलतियां भी उसके अंदर आ जाती हैं। बाबा ने कहा हमेशा ईश्वर की नजरों में वो हमेशा हर जगह देख रहा है। वहां से कुछ छिपा नहीं है। तो पवित्रता के साथ साथ सत्यता की शक्ति है, तो पवित्रता को बल मिलेगा, तो शक्ति मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमारे हर कर्म पुण्य कर्म हैं,
हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है, हर कर्म सुखदाई, हर कर्म खुशी देने वाले। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।